साइकिल बहुत मजा आ रहा है। इमरान खान ने अपने सारे हरीफों को मात दे दी है। मियां साहब को लंदन में छींकें आ रही हैं, जरदारी साहब को खारिश गले में शुरू हो गई है। सिंध में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है इमरान खान ने कि अभी ये शो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने क्या किया है। पहले मुझे ये बताओ कि ये तुम इतने सुर्ख गुलाब पाने के क्यों आए हुए हो? कैसे ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक ये मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल पीने की कसम डाल दी, पीऊंगा किस तरह ये न सोचा मेरे यार, मैं जीऊंगा किस तरह। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। रिमेम्बर मैं एक दफा लहंगा पहन के मैंने एक एपिसोड की थी, उसमें इसने ये कहा था कि मैं आज से पहले कभी इतनी तैयारशुदा लड़की के साथ नहीं बैठा। तो आज मुझे आप बहुत ज्यादा तैयारशुदा लग रहा है, मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बट नाइस कलर डियर। एनीवे गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जायज कैश, राज, सारा कुछ करवाएं। वेडिंग एनिवर्सरी, डिवोर्सेस, एक्सेस, बद दुआएं, खूबसूरत गाने, जो भी कराना है हम सब करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जिंदगी जहन्नम हुई पड़ी है मेरी लाहौर के अंदर। वही मैं अब ये हर एपिसोड पे मैंने रोना है। ये मेरा सेगमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको रोज बताना है कि मैंने दफ्तर जाना होता है और वो एक कट काटना होता है, और वो कट काटना इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। पता नहीं अब ये कितना टाइम लगना है कलमा चौक के ऊपर, ठीक है, लेकिन अली अगर मेरी हो गई बस तो मैंने जो है ना तुम्हारे घर पे नहीं आना, मैंने निकलना ही है। वो ठीक है, असल में इन्होंने वो जो अखबार में दिया ना कि सिर्फ 30 दिन के लिए बंद किया, सिर्फ 30 दिन। अच्छा, श्योर वो बताना ही चाह रहे हैं कि हम 30 दिन में बना लेंगे। 30 दिन में तो कभी शबाज स्पीड से नहीं था बना। चैलेंज ना कर बनो उसकी रातों की नींद से उड़ जाएंगे इस बात में। वो शबाज स्पीड का ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा 4 महीने से तो ऊपर ही लगे हैं कम से कम प्रोजेक्ट में भी। वो तो बाद में जो फट्टी लगती थी ना, उस पे लिखा होता था कि तकमील 90 दिन। हाँ, 90 दिन। और मतलब सिर्फ ये मसला नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, उधर मसला ये है कि 7 मशीन्स खड़ी हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मशीन के ऊपर से कुछ गिर जाएगा हमारी गाड़ियों के ऊपर, तो वो ना डबल आजकल मुझे टेंशन स्टार्ट हुई है। तो प्लीज परवेज इलाही साहब इस प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म कराएं, वरना मैं नहीं आऊंगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम। दाता कंस्ट्रक्शन तो लाहौर में काफी हो रही है, तो दाता दरबार जो है इज गेटिंग अ ग्लो, ठीक है, इस टाइम पर गेटिंग अ 7 फ्लोर पार्किंग एरिया, ठीक है, प्लाजा बनेगा और साथ साथ उसके ऊपर ओवरहेड ब्रिज भी बनाया जा रहा है ताकि उस तरफ से, क्योंकि वहां पर रश बहुत ज्यादा होता है, खप मची होती है, वहां से लोग आसानी से यहाँ पर आ सके। अब मैं जो बात कहूंगी उसमें मुझे सारे बोलना शुरू कर देंगे कि आप कभी नहीं गई। मैं कभी दाता दरबार नहीं गई। आई हैव नेवर बीन टू दैट। नो, वो मसला नहीं है कि मैंने वहां क्या करना है, मुझे कभी समझ ही नहीं आई है कि मतलब क्या करूं मैं जाकर। अच्छा, नहीं वो तो खैर, हाँ। वो तुम शालमी भी नहीं गई? शालमी गई, शालमी में गई क्योंकि शादियां थी ना घर की, तो जाना पड़ता था। वही बात अगेन, आपने फ्रेम लेना है तो शालमी लेकिन उनसे कभी शीशा नहीं डलवाना वो उनको समझ में नहीं आता। वो आपने इधर मतलब गुलबर्ग शुलबर्ग। Did you go all the way to Shalmi to get your frame? I always go there and get 5-6. Dude. हाँ, तो फर्क ही इतना है। यहाँ जितने का एक फ्रेम आता है वहां पे उतने के 10 आ जाते हैं। Really? हाँ, बहुत मेजर फर्क नहीं, है। मुझे सिर्फ शादियों के कपड़ों का आइडिया, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने जाना था, सारे दे ब्याह ऑलमोस्ट मेरे हाथों से हुए हैं, तो फिर जाना पड़ता था, क्या करें। चले वो चलते पहने, दे आर ट्राइंग, ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छी एग्जांपल नहीं सेट करे, इसलिए मेरे से नहीं हो रही। मैं कह रही बेड़ा गर्क मैं कीता है, तो फिर सोचे कि मुझे अपनी करनी पड़ी तो मैं क्या करूंगी फिर। अच्छा, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है ना, कंस्ट्रक्शन हो रही है बेतहाशा जी। जो समनाबाद वाला है अंडरपास, वो भी शुरू होने लगा, और पार्किंग प्लाजा एक और शायद लिबर्टी में भी शुरू कर रहे हैं, और उसके अलावा बेदियां रोड पे अंडरपास शुरू होने लगा है। वो बस उसका तो टाइम वो है कि वो बेसिकली एलडीए डीएचए को कह रहे तुसी भी तो दियो पैसे तानु भी तो डीएचए कह रहा चलो 50% ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇंगे बाकी ਤੁਸੀਂ ला
तो वो वाले मसाइल चल रहे हैं, वो भी शुरू हो रहा है, तो बेताशा कंस्ट्रक्शन। आप खुद ही सोचेंगे यहाँ पे साह लेने वाला कोई हाल है, ऊपर से आप टायर बर्न करना शुरू कर देते हैं। मेरी जिंदगी का परपेचुअल रोना बन चुका है कि बहुत ज्यादा गंद है फिजा के अंदर। खैर और इसीलिए मैं बार बार, अब वो टाइम आ गया कि मैं अपने नाक को करता रहूंगा, आप लोगों का तंग हो बेहतर गया। यही है कि हम एक सोफे पे बैठ के शो ना करें, क्योंकि मैं अब अनकरीब मैंने इधर आके जो है ना, सोफे पे जरा आसान होता था, बट इधर से मुझे पहुंचना जरा मुश्किल लग रहा है। बट आई रियली हैव टू स्टॉप हिम बिकॉज़ इट्स वेरी अनोइंग। इरिटेशन बहुत होती है, मैं क्या करूं। हाँ, कुछ करें इसका। अच्छा जी, अरशद शरीफ के बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। मैं तो ज़्यादातर ना देख पाती हूँ ना सुन पाती हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। आई कैन नॉट हैंडल दैट मोस्टली। तो उसमें कामरान शाहिद का प्रोग्राम चला, उसके ऊपर जो है उन्होंने वो दिखाया फुटेज अबाउट के हाउ अरशद शरीफ वाज टॉर्चर्ड बिफोर ही वाज किल्ड पॉइंट ब्लैंक एज पर हिम, ठीक है। और वो जूम इन करके वो सब कुछ दिखा रहे थे। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप लोग आई एम श्योर देख चुके हैं। मैंने बड़ा अवॉइड किया, लेकिन फिर वही व्हाट्सएप पे पहुंच चुका हुआ था। उसके बाद कामरान शाहिद ने कहा कि ओहो मेरे से गलती हो गई है, मुझे ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए था। फिर उन्होंने अपने उधर से डिलीट करना शुरू कर दिया। इट्स ऑल ओवर द प्लेस एनीवे। लेकिन वो इतना ज़्यादा ट्रिगरिंग मवाद था ना कि आई फील कि आपने शो पे दिखा दिया ना, जस्ट डोंट मेक स्निपर्स एंड डोंट पुट आउट यू डोंट हैव टू फोर्स फीड इनटू ईच एंड एवरी पर्सन कि तुसी देखो बैक, क्योंकि वो सामने आ ही जा रहा था। लाइक हाउ मच कैन यू अवॉइड इट। हाँ अच्छा, और एक चीज तो ये थी कि अब इस तरह की चीज जो है वो टीवी पे दिखाना, जो कि मतलब बगैर पता नहीं उसका पेरेंटल गाइडिंग नहीं आती ना, उसमें नहीं आती। वो एक क्या है, ये एक अलग इशू है। दूसरे हाथ पे एक ये भी इशू है कि वो जो बताया गया है जरूरी नहीं है कि वो सारा कुछ ठीक भी हो। सो वो नताशा ज़ही को आप जानते ही हैं जी। तो वो मतलब उसकी डिग्री तो नहीं है फॉरेंसिक की किसी किस्म की, लेकिन क्योंकि उसको बहुत शौक है इन चीज़ों के बारे में पढ़ने का, तो वो चीज़ एक्चुअली क्वाइट एन एक्सपर्ट। तो वो इन्होंने तो शो किया परसों मेरे ख्याल में, कामरान शाहिद ने। जिस दिन बॉडी को गुस्ल ही दिया गया था ना, उस दिन वो ये बात आ गई थी कि जी गुस्ल देने वाले कहा था कि जी वो नाखून नहीं है और वो सारा कुछ। अच्छा, तो इम्प्लाई किया जा रहा था कि शायद टॉर्चर हुआ है, लेकिन वो बात है नताशा ने उसी वक्त कह दिया था कि 3 दिन ये बॉडी उस गर्मी में वहां पड़ी रही है कीनिया, फिर इधर आई है। तो एक तो जब बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू होती है तो नाखून तो वैसे ही। फिर उन्होंने भी पोस्टमार्टम किया था, तो जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया था तो वो तो उसमें भी वो उतारते हैं। तो फिर वो खास तौर पे, अब मुझे समझाना नहीं आएगा सही तरह से क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानता ये फॉरेंसिक्स वाले मामले, लेकिन ये है कि उसने जब वो शॉट भी देखा था तो उसने कहा था कि जी यहाँ पे सोजन है, तो मतलब एक्चुअली डेथ तो उसी चीज से हुई थी, वो जो हेड शॉट है जी। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब है कि जाहिर है हर तरह की तफ्तीश होनी चाहिए। अगर घर वाले कह रहे हैं कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रही तो मिलनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन साथ में अभी किसी को भी कोई भी एग्जैक्टली ये बता नहीं सकता कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। या मतलब आप एक चीज को फाइनलाइज होने देना कि दिस इज द फाइनल थिंग एंड देन बहुत शौक चढ़ रहा है आपको तो आप दिखा दें अगर आपको इतना भी है। अव्वल तो ये कहा था कि वो लोग मतलब इधर आज तक किसी रिपोर्ट का फैसला नहीं आया, तो सबको पता है इसका भी नहीं आएगा, तो अगर ठीक है इस पे कोई स्पेकुलेट करना चाहता है तो कर ले, वो कर ले। लेकिन वही बात है कि मेरी तो फिर वही बात आ जाती है कि व्हाई डू यू, उनकी फैमिली ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरेगी। वही बात है कि टीवी पे तो पेरेंटल गाइडेंस नहीं आ रही है, ऑफ कोर्स दे वुड हैव बीन फेयर, और फिर लोग बाकी जो लोग इर्द गिर्द के होते हैं वो भी आके दिखाएंगे। ये तो हमारा थोड़ा सा मसला है। तो मुझे वैसे ही लगता है कि ये डिस्कस वैसे हो जाता वर्बली, यू डोंट रियली हैव टू जूम इनटू एवरीथिंग एंड शो कि ये हुआ है या ये हुआ है। खैर एनीवे आगे चलते हैं, और वो ये है कि सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गई थी। एक इससे तस्वीर लगाई है सुबह अपने प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, और वो होंडा सिविक, राइट, होंडा सिटी, हाँ सिविक है ली। तो वो सिविक है और उसके आगे लिखा हुआ था वेडिंग गिफ्ट, सुर्ख कलर का जो है ना वो लगा हुआ था और उसके ऊपर वेडिंग। कौन है ये इतना शौकीन इंसान? इस तरह की जब मैं चीजें देखती हूँ ना, मेरा एकदम दिल करता है कि मैं ब्याह करना है। हाँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो उतर जाता है। हाँ हाँ हाँ। देखें, हाँ मतलब जो है कि
कोई ये एक अच्छा इंसेंटिव है ब्याह के लिए। हाँ अच्छा दूसरा ये कि मैंने वो जैसे ही लगाया ना तो वो ट्विटर पे आ गया कि जहेज की लानत और फलाना ढमकाना भाई वो जैसे कि अपनी खुशी से दी है। ये हर लौंडा in my lifetime has repeated this line so many times, ठीक है, कि वो बेचारे जिनके सही जहेज भी नहीं आया ना, अगर वो ये भी कहते ना हाँ वो मेरे ससुर ने घड़ी दी थी तो ज्यादा कहता उन्होंने अपनी खुशी से दी थी, माँ उन्होंने अपनी खुशी से दी थी, सही है तो आप रहने दें। अच्छा, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि वैसे मैं ना यहाँ पे इस केस में कम से कम ये एक, अब मैं बता एग्जैक्टली लोकेशन नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन ये एक अस्पताल के बाहर खड़ी हुई थी। सो मैं यहाँ पे ना बंदों को अस्पताल क्या बंदों पर तो जो तनकीद आपने करनी है आप कर लें। हाँ। आप हमेशा से करती नहीं है, आप आइंदा भी कर लें, Of मैंने course. कभी नहीं रोका। Yes. लेकिन यहाँ पे मैं जो है ना अगर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा लड़की पे या लड़की के घर वालों पे भी, उसकी वजह ये है कि भाई आप या तो ना दें गिफ्ट, ना दें अगर आपने दे रही है अब आपने नंबर प्लेट के ऊपर जरूर लिखवाना है कि वेडिंग गिफ्ट टू मिस्टर फलाना। अब आप देखें कि वो बंदा बेचारा कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में है। सही होते ना, ठीक है, याद रखी ऐसी जीती सी, ठीक। अब वो कितने अरसे तक ये नहीं बदलवा सकता है ये नंबर प्लेट? जब अब तो कुछ अरसा रखनी पड़ेगी, अब शादी की है सर। नहीं तो जिस दिन भी वो बदलवाएगा वो क्या हाँ। पहले पूछे बीवी से, या जिस दिन बदलवा के आएगा उस दिन बीवी कहेगी वो तो उतार थी बीवी तो ये एक अजीब से इस तरह ना देंगे। अब तो डायनामिक्स ऐसे लग रहे हैं कि वो बीवी की इजाजत बगैर नहीं उतार सकेगा ये पक्की बात है, वो पूछना पड़ेगा, ठीक है। अव्वल तो लगा रहने दे, क्या जा रहा है आपका, क्या ऑकवर्डनेस है। नाउ यू हैव द कार, यू आर ड्राइविंग इट, व्हाट एल्स डू यू वांट। देखिए मैं आपको ना ये बता दूं कि ये फिर ये शर्ट जो आपको किससे दी हुई है, ये फिर शर्ट जो है ना वहीं से आई हुई है। उन्होंने क्या क्यों दी है, मोहब्बत में, अपनी खुशी से, अपनी मोहब्बत से उन्होंने जो सलवा के दी है इसको, एडा तू सोना, ठीक है। तो ये सेंटेंस मुझे ना कहा करो, क्योंकि मेरी जिंदगी का हर एक तो सब लौंडे मैरिड है मेरी लाइफ में, ठीक है, और वो यही कह रहे थे माँ उन्होंने अपनी खुशी से दिया तो हमें लेना पड़ा, ना करते अच्छे तो नहीं ना लगते आप। हाँ तो फिर उतने नमक प्लेट, हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही है। तो खैर अच्छा जी, गैस सिलेंडर का ना मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, गैस सिलेंडर की डिलीवरी सर्विस स्टार्ट हुई थी। सो इन्होंने कन्वीनियंस सोचा कि हम लोगों के घरों में पहुंचाएंगे, ठीक है, और डिलीवरी चार्जेस होंगे, लेकिन एक वो 10 किलोमीटर के रेडियस है नॉर्दर्न सप्लाई के एरिया, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम मुफ्त में करेंगे क्योंकि वो करीब एरिया पड़ता है। अच्छा जी, अब मेरा दोस्त उसी रीजन के अंदर जो था वो रहता है, वो गया और उसने ना वो ना साइट पे चला गया, उसने कहा चलो मेरे घर के करीब है मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। वो वहाँ गया और उससे कहा कि जी मुझे सिलेंडर चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इससे कहा कि वाउचर शाउचर आप बनाना शुरू करें ना। तो उनका जो बड़ा है ना वो आके वो 2 मिनट इनको देखता रहा, तो अपने जूनियर को कहते हैं ए किंज करिए असी, क्योंकि साडे सिस्टम इचते है कि बस डिलीवरी करनी है, वो सिस्टम साडे कोल है, बट इफ समवन कम्स ऑन साइड We don't know what to do। मेरा दोस्त जो है वो वहां पे लगा हुआ है कि देखिए आप ना मेरे घर पहुंचा दे, मैं आपको पैसे अभी दे के जाऊँ। कहते नहीं हमने पैसे भी नहीं अभी लेने, क्योंकि हमारा सिस्टम हमें ये बता रहा है कि जी हम डिलीवर करेंगे फिर पैसे लेंगे, हम पैसे भी नहीं पहले लेंगे। वो खैर उसकी कोई पुरानी यारी दोस्ती वहां की निकल आई, ही वर्क देयर बिफोर, तो उसने वो कार्ड यूज करके कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको पैसे पकड़ा के दे के जा रहा हूँ और आप वहां पे डिलीवरी कर दें, नेक्स्ट डे कर दें, बेशक सेम डे करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्लीज ये कर दें। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल के देयर इज नो सिस्टम। अगर तुम अभी उनके ऑफिस में जाके सिलेंडर मांगोगे ना, उनको समझ नहीं आनी वो नसीकी करिए, उनका वो सिस्टम डिफाइंड है। सो आप लोग भी अगर मंगवाना चाहते हैं ना, मत अपने आप को जलील करें इस तरह, वहां पे जाकर आप उनको ऑनलाइन करवाएं और वो डिलीवर कर जाएंगे विद डिलीवरी चार्जेस ऑफ आई डोंट नो। अभी देखेंगे आपको जुगाड़ जो है ये आपको कोई चैनल नहीं बताएगा। हाँ ठीक है, सिर्फ माहौजारियां पे, ये सिर्फ यहीं पे पता चलेगा कि तुसी टाइम ना वेस्ट करना, ठीक है। मैं तो खैर वैसे ही, मैं तो अपने घर वालों को कह दिया जितनी देर आ रही है गैस उसमें रहो, सिलेंडर नीचे आना है इस गारेज, मुझे बहुत खौफ आता है। अच्छा जी सिलेंडर खाना ऑब्वियसली सब कुछ याद आने दे। मेरे शहर गुजरावाला में की शान है तीतर बटेर और चिड़े, ये सारी डिशेस जो हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन होटल्स कि आप तीतर बटेर और चिड़े जो है डिशेस वो सर्व नहीं कर सकते, जो फार्मिंग बर्ड्स हैं सिर्फ आप वो जो है इस्तेमाल कर सकते, बाकी आप किसी को नहीं मार सकते। मैं तो वैसे मुझे तो अभी तक हैरानगी है कि तितर बतेर बच कैसे गएंगे। जिस हिसाब से गुजरावाला वाले खाते हैं ना अली, हमें इतना दोगे तुम्हारा कुछ मतलब उसमें कितना को गोश्त लगा होना है। तो पता नहीं तुम लोग
तीतर बटेर के नाम पे क्या खाते रहे। ये भी है, वी आर नॉट श्योर। ये जिससे मुझे फूड अथॉरिटी का याद आ गया कि उन्होंने किधर गए थे अली, फतेह जंग फूड अथॉरिटी की टीम गई है और वहां पे उन्होंने जाके फिर वही दूध चेक किया तो वो दूध नहीं था। वो उधर उन्होंने पूरा सैंपलिंग, उन्होंने कहा जी कि जी। जितने यहाँ पे है ना सभी दूध लेंगे। अच्छा, सभी। उन्होंने सारे के सारे ही सैंपल किए, अच्छा, उनमें से कोई एक भी नहीं निकला दूध। और ये तो हम बात 50 करोड़ दफा इसी शो पे पहले कह चुके हैं, आपको दूध पसंद है, जायका पसंद है, आप जम पिए, उसको सेहत के लिए अच्छा समझ के ना पिए, क्योंकि दूध एग्जिस्ट ही नहीं करता। और दूध पाकिस्तान में मतलब अपनी घर पे मज रखी हुई है तो और बात है, वरना दूध नहीं होता। वैसे भी दूध को सेहत के लिए अच्छी चीज है भी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपने शराब पीनी है आप शराब पिए, लेकिन उसको सेहत के लिए अच्छा समझ के ना पिए। हाँ, मतलब ये मत समझिएगा, बिकॉज जो मैं भी पी रही हूँ ना, और उसके मार्केट को फिल करने के लिए फिर लोग आ गए आलमंड मिल्क ले लें और ये वाला मिल्क ले लें, ओट मील मिल्क ले लें, ये सारी चीजें भी हैं। I don't find them good enough anyway. वो टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है, बड़ा weird होता है। 5000 किलो वो पकड़ी गई है लाल मिर्च। लाल मिर्च भी पकड़ी गई है। लाल मिर्च का ये तीसरी दफा हुआ है अली, तो वो इट्टे ही बेच रहे हैं वहां पे, फिर पक्की बात है। अच्छा जी, पिछले दिनों एक अपील की गई थी अगेंस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी हुई है कि इस्लामी मुआशी निज़ाम लेकर आना है हमने, फाइनेंशियल सिस्टम, विच ऑब्वियसली सेंट्रल तो उसका यही है कि एंटी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, इसमें पता नहीं शरीयत काउंसिल थी, उन्होंने कहा कि जी खत्म करें इंटरेस्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इसको रिकंसिडर करें, हमने अपील की हुई है, ठीक है, इसको रिकंसिडर करें, इस तरह ना खत्म करें। लेकिन अब गवर्नमेंट अपीलें भी वापस ले रही है और वो ये कह रही है कि अब हमारा यही है मकसद कि हम मुआशी निज़ाम लेकर आएंगे इस्लामी वाला। वो इसाक डार साहब जिस चक्कर में आए थे वो तो हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब ब्राउनी पॉइंट जो है ना इस तरह ले लेते हैं कि जी हम भी सूद खत्म करना चाहते हैं। तो वही वाली चीज है कि वो जो वर्ल्ड बैंक से आप जो पैसे ले रहे हो वो भी तो सूद पे ही ले रहे हो, तो बस आंधा मतलब आप अपनी दिल कर रहा है तो इधर आप अप्लाई कर दे, तो दिल नहीं करता तो फिर नहीं अप्लाई करते। बाकी एक और भी मैंने चीज नोट की थोड़े दिन से, अब बेसिकली वो जो आया था ना निकाह नामे में खत्म नबूवत की जो शिक आई थी वो पंजाब में मैंडेटरी हो गया। अच्छा, अब वो प्रेशर बन रहा है और वो नेशनल असेंबली में भी कह रहे हैं कि हम इसको फ्लोर करेंगे। अच्छा, ये मतलब अच्छी बात है या कि इसमें क्या मसाइल हो सकते हैं, वो इशू नहीं है हमारा आज का। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि इतना ज़्यादा ऐड इस वक्त टीवी पे चल रहा है पंजाब हुकूमत का कि हमने ये इंट्रोड्यूस करा दिया, हमने ये इंट्रोड्यूस करा दी। मतलब ठीक है, अगर आपका ख्याल है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ की है तो ज़बरदस्त, अगर लोग खुश हैं तो ठीक है, लेकिन इस पे आप करोड़ों रुपए के इश्तेहार क्यों चला रहे हैं? मतलब वही वाली बात है, इस वक्त सैलाब आए हुए हैं, लोगों को पैसों की ज़रूरत है, लोगों को बस खाने की रोटी नहीं है, आप करोड़ों अरबों रुपए के बस इश्तेहार चलाई जा रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि हमने जी निकाह नामे वो करवा दिए। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट का किसी भी किस्म के इश्तेहार चलाने का ये टाइम नहीं है। अच्छा जी, एयरवाई पे आ जाते हैं, बड़े अरसे बाद आया फिर पड़े गए इंग्लैंड और वो पे करने लगे हैं तकरीबन कोई 2,75,000 जो है ये पाउंड है कि पता नहीं डॉलर था, मैं भूल गई। एनीवे टू मियां मंशा पौंड, ठीक है जी, वो उनको मिल रहे हैं मियां मंशा साहब को, ठीक है। वही था सब्सटेंशियल डैमेज, वही मुंह नहीं ना रुकदा नहीं है, बस जो उनका दिल कर रहा है वो किए जा रहे हैं, तो दे आर बैक इन द गेम of paying the damages। तो हमने बस इसको इतना ही हाथ लगा सकते हैं, और हम क्या बोले इसके बारे में। तो सही कि पता नहीं मियां मंशा साहब जेब में डाल लेंगे पैसे या वो उस किस्म की गुरांगबाजी करेंगे कि मैं ये चैरिटी में दे रहा हूँ। अगर उन्हें चैरिटी में देना है तो ये एक चैरिटी है, ऐसे दे दियो, ताकि मेहरबानी, और हम आपको हलाल करके दिखाएंगे। हाँ। आप देखना, हम सारा इधर ही इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा ये है कि वही वाली चीज, अल्लाह गरीके रहमत करे अरशद शरीफ साहब को, ज़ाहिर है अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे, अल्लाह उनके गुनाह, सबके गुनाह माफ कर दे। लेकिन ये थी ARY की सारों की साफत, ये तो साबर शाकर तो पट्टी तो किसी को कितने फाइन हो रही है, किसी को कितने फाइन हो रही है, ये जाके साफत। ठीक है, तो फिर आप सोच रहे होते कितनी जड़े रौनक मेला लगे हुए हैं। अच्छा जी, पेमरा का आया है कि वो
पेमरा का जो राइट था ना टू सस्पेंड द चैनल्स, ठीक है, वो राइट उनसे अभी फिल फॉर ले लिया गया है। ये कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है कि जी आप किसी भी चैनल को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सारे चैनल्स देखने होते हैं जब भी कोई फटा शटा पड़ता है, बिकॉज हर तरह की कवरेज आपको चाहिए होता है ना, एक नैरेटिव तो नहीं चाहिए होता। और सबसे बड़ा तकलीफ मुझे ये होती थी, खैर मेरी तरफ ज़्यादा सस्पेंड नहीं हुए हैं, मेरी तरफ होता था चैनल का नंबर चेंज कर दिया, अब ढूंढो, ठीक है, अब ढूंढी जाओ ढूंढी जाओ ढूंढी जाओ, ओ नहीं चिल्ला बता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। खैर उन्होंने ये कहा कि फिल फॉर वो नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। आज़ादी सहाफत के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है, ना मुंह बनाओ, मुझे पता है तुम टीवी नहीं देखते, यू डोंट केयर। अच्छा जी, मेरे ख्याल से लास्ट करते थे बिकॉज हमें नेक्स्ट शूट के ऊपर जाना है, सॉरी गाइस, इसी तरह रैप अप करना पड़ रहा है। तुम करो कितनी खबरें यार ये एक ये है, हाँ, एक ही करो, रह करो। गई है, वैसे ठीक दो है, रह गई हैं। दो गए। अच्छा जी, ये जो है पहले यहाँ से एयरलिफ्ट बंद हुआ, एयरलिफ्ट चला गया, जिसका मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान थी उसके साथ। अब खबर ये आ रही है कि टेलेनॉर इज ऑल्सो सेलिंग इट्स बिजनेस इन पाकिस्तान, दे आर सेइंग के बाय बाय गुड बाय। सो इस पे डिटेल्ड गुफ्तगू अली मलिक से करेंगे। बाकी मैंने भी यही सुना है, मैंने भी यही सुना कि वो, और मैंने सुना है कि वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा लेकिन पता नहीं, इसमें हकीकत नहीं पता, ये सुनी सुनाई बात है, हम अली मलिक से पूछेंगे। उनसे जरूर हम पूछेंगे। और लास्ट में आपको ये बता दूं, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो गिरजा चौक का जो वो PSO पेट्रोल है, मशहूर ज़माना है, सबसे ऑनेस्ट तरीन पेट्रोल पंप है वो, बाय द वे फॉर सम रीजन। वहां पे उन्होंने एक ये मेरा पूरा थ्रेड चला था इसके ऊपर कि बहुत ही ऑनेस्ट है वो लोग। वहां पे उन्होंने एक स्पेशल डेडिकेटेड लेन बनाई है फॉर खवातीन के, सिर्फ खवातीन जाके उसमें वो पेट्रोल डलवा सकती हैं। वहाँ पे पिंक पिंक पुकाने भी लगे हुए थे, और फिर मुझे वो उन्होंने गिफ्ट हैम्पर भी दिया, वो सिर्फ आज के लिए, कल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैंट के एरिया में रहते तो वहां जरूर जाइएगा और देखिएगा कि वो 1% चार्ज करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, ना जाना। हमारे लिए इजी है। जिस तरह चोरियां हो रही है ना आजकल, मैं तो कार्ड पे ही चल रही हूँ, मेरे से नहीं होता। तो किसी और को चले जाओ ना, नहीं काट रहे 1%। भाई मैं नहीं चाहना ना, खरीद यही पड़ता है नहीं, वो सिर्फ आज के लिए, वो छोड़े पर। खैर एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे एंड विल सी यू सून। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, पेट्रियन, इजी पैसा, छेती जैज़ करो। कैश, रास। हाँ ओके, बाय बाय बाय।